अस्थिर हो, एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको भरता बना के मारेंगे, सबको चले बोलते हैं। और यार अल्लाह के तो करता है पागला की तरह। चलो तो अरे कोई कहीं नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, औसत क्या लिखा हुआ है। बड़ी मार मारेंगे तुमको, बोल रहे ना। दिमाग कहाँ रहना चाहिए, यहाँ पे। नजर कहाँ रहना चाहिए, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ गया। नहीं तो एक को चर्बी नहीं बचेगा देता, समझ गया। यहाँ पे देखो औसत क्या है। आज औसत का चौथा पांचवा दिन है कि ना। कौन सा दिन है, पांचवा दिन है। चलिए पहला नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी से फिर से एक बार। समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया बताइए, क्या समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया ना, बिन बादल का बरसात की तरह है ना। तो यहाँ पे देखिए सवाल हम पढ़ रहे हैं, आपको समझाते हैं। देखिए 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों को लिखें। क्या बोल रहा है, अपवर्तियों को लिखें। तो यहाँ पे तो क्या समझ रहे हैं आप, 5 समझ रहे हैं, 3 समझ रहे हैं, लेकिन अपवर्तियों नहीं समझ रहे हैं। अपवर्तीय किसे कहते हैं, पहाड़ा को। एक तरफ से समझिए पहाड़ा, आप पहाड़ा पढ़े है ना, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पढ़िए पहाड़ा। बस 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 समझिए, आप लोग पहाड़ा जानते हैं। ये 2 का 5 बार, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो लगातार संख्या को पढ़ रहे हैं। देखिए तो का 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10। देखिए इसी तरह जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 20 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसका बात कर रहा है, 3 का बात। किसका बात कर रहा है, 3 का बात। यानी आप 3 का भी पहाड़ा पढ़िए, पढ़िए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। इसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा ना। अपवर्तीय मतलब समझा दिए आपको क्या होता है, पहाड़ा। तो यहाँ किसका बात कर रहा है, 3 का। किसका बात कर रहा है, 3 का, समझ गए। तो यहाँ पे हम 3 का पहाड़ा पढ़े तो अनंत तक पढ़ सकते हैं। इसका कोई क्या, ये सीमित, सीमित नहीं है ये, क्या असीमित है, क्या ये नहीं, सीमित नहीं है, असीमित है। असीमित मतलब इसका कोई अंत नहीं है। 3 का पहाड़ा और ज्यादा आप 10 तक ना पढ़ते हैं, इससे और ज्यादा पढ़ सकते हैं आप 3 का पहाड़ा, समझ गए। इसका कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे उतना आगे नहीं जाना है, बस यहाँ क्या कर रहा है, 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों को लिखें। क्या लिखना है हमको, औसत। क्या लिखना है, औसत। तो यहाँ पे औसत पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट हमको औसत ज्ञात करना है, समझ गए। 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों को लिखें या औसत ज्ञात करें, समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाल। हाल लिखने के बाद तो हम क्या बोले थे, औसत। हम औसत बराबर यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, औसत। तो औसत बराबर यहाँ लिखेंगे कुल राशियों की संख्या का योग। एकदम आराम से लिखना, आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए, बताइए मेरे साथ में क्या लिखेंगे, कुल, क्या लिखेंगे, कुल राशियों की संख्या का योग लिख सकते हैं ऐसे ना। अब यहाँ बटे लगाएं, क्या लगाएंगे, बटे। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि की संख्या, कुल राशि की संख्या, कुल राशि की संख्या। इतना काम कर सकते हैं आप, इतना काम कर सकते हैं, समझ गए। कौन सा पहाड़ा बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सा पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। तो पढ़िए 3 का पहाड़ा। बस 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 यहाँ पे देखिए कितना दूर तक पढ़ना है। तो यहाँ पे कुल राशि को हम 5 बार लिखना है। कौन सी राशि को, 3 का राशि को। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। इतना कम हो गया। अब उसके बाद बटा लगाइए, बटा लगा सकते हैं। कुल राशि की संख्या, कुल राशि कितना बताइए, कितना राशि है, 5। अब सभी को क्या कर देना, हमको जोड़ना है। तो जोड़िए एकदम नूनू की तरह। 3 और 6 कितना हो गया, और 9 9 कितना हो गया, 18 12 कितना हो गया, 30। 18 12 कितना होता है, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। बहुत अच्छा, आप स्पीड में जोड़ रहे हैं। 45
और फिर उसके बाद 5 से क्या कर देना है हमको, कटा देना है, यानी भागा देना ऊपर वाला से ना। 5 में 45 को क्या बार में काटा, क्या बार में, यही आपका क्या हो गया, समझ में आया। चलिए नटखेला मत करिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बस। और लास्ट सवाल बचा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए मेरे पास साथ क्या सवाल लिखा हुआ है। एक सेकेंड, बको ध्यानम, इधर ध्यानम। बको ध्यानम मतलब क्या होता है, बगला जैसा क्या करना है, ध्यान देना है। क्या देना है, रे पगलेट इधर ध्यान दो। तो संख्या क्या है, अलग है। यहाँ पे 3 का बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी की बात हो रहा है, 5 का। तो हो जाएगा ना। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे औसत बराबर, क्या लिखेंगे, आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों की संख्या का योग और कुल राशि की संख्या। तो 5 का यानी 5 के प्रथम 4, कितना बार बोल रहा है, 5 के प्रथम 4 अपवर्तियों को लिखे, क्या लिखना है, उसका औसत लिखना है, ठीक है, अपवर्तियों का। तो 5 को 4 बार पढ़ दीजिए, एकदम मन लगा के पढ़िए, तो मन लगा के। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके क्या बार लिखना है, 4 बार ना। 5 को क्या बार, 4 बार। फिर बटा लगाएंगे, तो बताइए कुल संख्या कितना है, कुल राशि कितना है, कितना राशि है, 4 राशि। कितना राशि है, 4। बात कर रहा था 5 का और राशि की संख्या कितना है, 4। यहाँ बात कर रहा था 3 का, तो राशि की संख्या कितना था, 5। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब यहाँ पे चुपके से क्या कर देंगे, ऊपर वाला को जोड़ेंगे और नीचे वाला को रहने देते हैं। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंश। समझ गए। तो यहाँ पे क्या करना है, जोड़िए, जोड़िए नंबर लगा के, क्या जोड़िए, कितना होगा, जोड़िए 5, 10, 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 20, 30, 20 कितना होगा, 50। अब बटे में लगाएंगे 4, लगा देंगे ना। रे करेगा बोका जैसा, यहाँ तुम दोनों जड़ा का कर, इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम लोग को सही देते हैं, आओ सही देते हैं, आओ तुम इसकी सजा मिलेगी, कर देते हैं, आओ होली पहले बताओ। सर ये हमको मार रहा था। ये तुम कौन सी पहना है रे, ये कौन सी है, ऐसे करो तो ऐसे, ये स्पाइडरमैन वाला है, स्पाइडरमैन वाला मास्क बना रहे, स्पाइडरमैन वाला मास्क बना तुमको क्या लगता है ताकत आ गया है, तो इसलिए तुमसे कमाता है, तुमको ताकत आ गया है, बोलो स्पाइडरमैन वाला मास्क पहनने से ताकत आ जाता है रे, ताकत नहीं आया है, तुम स्पाइडरमैन का दादा बन चुका है स्पाइडरमैन वाला मास्क पहन के, समझ गया। झगड़ा मत करेगा, समझ, 4 साथ तोड़ देंगे तुम दोनों का, क्या तोड़ देंगे, अच्छा चलेगा, निकल जल्दी, याद देखो। चलिए सुनो इधर, भगा दीजिए। 4 ने 50 को काटेगा, नहीं काटेगा तब पे भी काटेंगे इसको, एकदम पॉइंट में काट के छोड़ेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट में, क्या बोला पॉइंट रे पॉइंट में करना है, क्या करना है, पॉइंट में काट के छोड़ना है, क्या कहता है पॉइंट में, ठीक है ना। चलो इधर 4 ने 5 को काटेगा क्या बार में, एक बार में, शेष कितना बचेगा, 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 बन रहा है, क्या बन रहा है, 4 ने 10 को नहीं काटेगा, लेकिन 2 बार में काट सकता है ना, 2 बार में काट सकता है ना 8 को। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे चुपके से, और फिर यहाँ पे शेष बचा था कितना, 2 बचा था, और वहाँ पे शून्य बैठा 2 में, तो कितना बन गया 20। 4 ने 20 को क्या बार में कटेगा, 5 बार में। तो आपका आंसर चुपचाप आ गया कितना, 12.5। यही आपका क्या है आंसर, यानी औसत निकला। क्या निकल गया आपका औसत, यानी 50 रुपया को आप 4 आदमी में बांट सकते हैं, क्या रुपया करके, 12.5 रुपया करके, क्या रुपया करके, 12.5 रुपया करके बांट सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, मन लगा के छाप लीजिए जल्दी से एकदम।